सबको जय मसीह की। मैं बहुत तेज नहीं बोलूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं धीरे धीरे बोलूं, पर मैं चाहता हूं कि आपका फोकस जो है वो मेरी तरफ होना चाहिए। किसकी ओर? मेरी ओर। आज भारत के अंदर बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा है और बहुत सारे लोग उस फेस्टिवल में बिजी होंगे, पर याद रखिए, दोहरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को पसंद है। दोहरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को पसंद है। बाइबल कहती तुम दो स्वामियों की सेवा कर नहीं सकते, या तो एक को प्रसन्न करना पड़ेगा और एक को निराश करना पड़ेगा। पर बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमारा स्वामी कौन है? मैं आपसे बातें कर रहा हूं, हमारा स्वामी कौन है? हमारा स्वामी कौन है? हालेलुया। मैं 3 चीजें आज आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अगर आपके पास नोट पेन है आप लिख लें। सबसे पहला, प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहे हैं। कौन से लोगों को? याद रखिए, कौन से लोग प्रभु से आशीष पाएंगे, कौन से लोग प्रभु से मुकुट पाएंगे, कौन से लोग स्वर्गीय स्थानों के उच्च उच्च पद के ऊपर बैठेंगे। बाइबल कहती है जो लोग विश्वास योग्य हैं। कौन से लोग? विश्वास योग्य लोग। और नंबर 2, क्या मैं दुनिया के सामने एग्जाम्पल हूं? बाइबल कहती है तुम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हो। कौन हो? कौन हो? राजदूत का काम क्या है? जिसने उसे भेजा है उसके संदेश को उन तक पहुंचाना और अपने स्वामी को रिप्रेजेंट करना, मींस अपने स्वामी को दिखाना। पहले भी मैंने कई बार आपको बताया, हमारे भारत के राजदूत भी दूसरे देशों में जाते हैं हमारे देश का पैगाम लेकर। बाइबल कहती है हमारा प्रभु स्वर्ग में है और उस स्वर्गीय संदेश को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्या बनाया? आपसे बातें कर रहा हूं, क्या बनाया? क्या बनाया? मैं आपसे बातें कर रहा हूं, क्या बनाया? राजदूत। राजदूत अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, राजदूत को जो बताया जाता है वो ही कहता है। हालेलुया। वो दूसरों के लिए एक उदाहरण है। नंबर 3 है, क्या हम यीशु की आज्ञा मानते हैं? हालेलुया। क्या हम यीशु की आज्ञा मानते हैं? याद रखना, सब कुछ आज्ञाकारिता में है। नंबर 1, कौन से लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है? जो विश्वास योग्य हैं। नंबर 2, क्या हम एग्जाम्पल हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के क्या हैं? राजदूत हैं। नंबर 3, क्या हम आज्ञा को मानते हैं? इन्हीं 3 बातों के ऊपर थोड़ा सा मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। मैंने बहुत बार इस वचन को पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह का दास संत पौलुस तिमोथियस की पत्री में कहता है, प्रभु ने विश्वास योग्य समझकर मुझे अपनी सेवा सौंपी है। क्या करी है? विश्वास योग्य समझकर मुझे अपनी सेवा सौंपी है। और वो कहता है, आगे जाके उसके विषय में बताऊंगा। सबसे पहली बात, हमारी विश्वास योग्यता का पता कब चलता है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, हमारी विश्वास योग्यता का कब पता चलता है? जब सब कुछ ठीक चलता है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के पास आए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मैंने बहुत बार बताया, अगर सब कुछ ठीक है तो आप विश्वास योग्य हैं। आपकी ईमानदारी का पता कब चलता है? जब आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपको भूख लगी है और आपको खाना बांटने वालों का प्रधान बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? आपको बहुत भूख लगी है और आपको खाना बांटने वाला का क्या बना दिया जाए? प्रधान बना दिया जाए। तो अगर आप विश्वास योग्य हैं तो आप अंत तक खाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर मुझे क्या ठहराया गया है? अधिकारी। किस लिए? विश्वास योग्य समझकर। एक बात को समझ लीजिए,
प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा, बहुत बार हम दुखों के बारे में बताते हैं, परिस्थितियों के बारे में बताते हैं, परेशानियों के बारे में बताते हैं, पर मैं इनके ऊपर जब अध्ययन कर रहा था, जब उसके ऊपर मनन कर रहा था, मैंने एक चीज देखी, हमारी विश्वास योग्यता का पता कब चलता है? जब हम कठिन समय में होते हैं। अय्यूब की विश्वास योग्यता की मिसाल क्यों दी जाती है? हालेलुया। क्यों मिसाल दी जाती है? देखिए, बाइबल कहती है उस ऊर देश में सबसे धनी व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? सबसे धनी व्यक्ति, उसके पास धन है, संपत्ति है, 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। बाइबल कहती सब कुछ चला गया। चला गया या नहीं? बाइबल कहती है उसने अपने मुंह से प्रभु के विषय में कुछ भी बोला नहीं। प्रभु ने उसको विश्वास योग्य देखा। देखा या नहीं देखा? देखा या नहीं? प्रभु ने क्या कर दिया? जो कुछ चला गया था उसका डबल पोर्शन उसको, अगर वो विश्वास योग्य नहीं रहता तो क्या डबल पोर्शन मिलता? हम हमेशा अलीशा की और एलिया की स्टोरी बाइबल में देखते हैं और हम कहते हैं एलिया ने 7 बड़े चमत्कार किए, अलीशा ने 14 बड़े चमत्कार किए। पर आप देखिए, बाइबल को ध्यान से पढ़िए। बाइबल कहती है अलीशा अपने स्वामी के प्रति क्या था? विश्वास योग्य था। हालेलुया। मैं जब भी कठिन परिस्थिति में होता हूं, पिछले कई दिनों से मैं बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा हूं, पर मुझे एक बात का भरोसा है, वो मुझे कभी भी छोड़ेगा, मुझे कभी भी छोड़ेगा। लास्ट टू लास्ट संडे मैंने प्रचार भी किया था। जब मैंने ये प्रचार किया उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आई, तब प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल पास में। मैं आपको सच बोल रहा हूं, पिछले कई दिनों से मुझे बहुत कम उपस्थिति महसूस होती है, पर फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस है वो मेरे साथ है। हालेलुया। मुझे पक्का 1001% पता है तो मुझे छोड़ ही नहीं सकता। पौलुस कहता है अगर हम अविश्वासी भी निकले तो भी वो विश्वास योग्य बना रहेगा। दाऊद ने भजन संहिता 23 के अंदर कहा, चाहे मैं मृत्यु में से होकर चलूं पर मुझे निश्चय है उसमें भी तू मेरे साथ है। हम दाऊद को विश्वास योग्य समझते हैं कि नहीं? हमारे जीवन पे थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा वॉल्यूम टैग, थोड़ी सी परेशानी, हमारी जीवन की नाव अस्त व्यस्त हो जाती है। उसी समय हमारी स्टेटमेंट बदल जाती है, उसी समय हमारे शब्द बदल जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं, मुझे निश्चय है जीवन में कुछ भी घटित हो, उसको रिस्टोर करने की, उसको दोबारा बनाने की, उसको खड़ा करने की सामर्थ मेरे प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप वो विश्वासी बने जो विश्वास योग्य है। याद रखना, बाइबल में कहीं नहीं लिखा स्वर्ग में वो लोग जाएंगे जो अच्छा प्रचार करते हैं, स्वर्ग में वो जाएंगे जो अच्छी वर्शिप करते हैं, स्वर्ग में वो जाएंगे जो टाइप देते हैं, जो स्वर्ग में वो जाएंगे जो सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा। हालेलुया। आपको पता, जब एक दौड़ होती है, रेस होती है ना, रेस के अंदर एक व्यक्ति को मेडल मिलना होता है। जब दौड़ने वाले लोग होते हैं ना, दौड़ने वाले जब दौड़ते हैं, वो सबके पास 100 में से 100 स्ट्रेंथ होती है कि नहीं? पूरी स्पीड में 10 लोग दौड़ रहे हैं। कितनी स्पीड में? 100 की स्पीड में। और बाद में इनाम कितनों को मिलता है? जिसने अंत तक अपनी दौड़ को क्या किया? पूरा किया। आज जब मैं यहां पे संदेश दूं, कभी भी मत सोचिए संदेश मेरे लिए नहीं है या दूसरे के लिए। हमेशा सोचो संदेश मेरे लिए है। जब बाइबल को पढ़ते हो, एक तराजू ऐसे हाथ में लो,
वो उस तरीके से नहीं, इमेजिन करके तराजू में अपने आप को तोलो, एक तरफ वचन को रखो और एक तरफ अपने आप को रखो, फिर अपने आप को खुद ही तोल के देखो इस वचन के अंदर जो वचन बाइबल में लिखा ये मैं कितने % मानता हूं। हालेलुया। कौन से लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है? विश्वास योग्य लोगों को। बाइबल पढ़ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने बार बार, चेलों ने भी बोला, प्रभु के दासों ने भी बोला, प्रभु ने विश्वास योग्य समझकर मुझे अपनी सेवा सौंपी है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 2 अध्याय 8 से हमने पढ़ना शुरू करना है। बहुत बार मैंने इस वचन के ऊपर आपको बाइबल स्टडी भी दी, बहुत बार आपने इन वचनों को सुना, बहुत बार आपने इन वचनों को पढ़ा। बस मैं इसी वचन पे और 1-2 वचन और हैं उनके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। कौन सा? प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 8 वचन से। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 8 वचन से पढ़िए। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? सब के बोलेंगे हालेलुया। कौन बोल रहे हैं? बोलो प्रभु यीशु मसीह। किससे बोल रहे हैं? बोलो मुझसे। आज स्मुरना की कलीसिया है। आज प्रभु कौन सी कलीसिया से बात कर रहा है? जो सुन रही है, और हमारी कलीसिया के साथ प्रभु क्या कर रहा है? बात कर रहा है। आज इस वचन को मेरे लिए लेना है, अपने लिए लेना है। तो प्रभु यहां पर क्या कहता है? स्मुरना को मत मैं कह रहा, देखो, बोलो, आज प्रभु रामाबेर की कलीसिया से बात कर रहा है। हालेलुया। प्रभु रामाबेर की कलीसिया से बात कर रहा है। हाँ जी, पढ़े। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख। हाँ, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। अब यीशु मसीह ने यहां पर एक बात बड़ी जबरदस्त कही। हमेशा 7 कलीसिया को लिखते हुए प्रभु ने अलग अलग तरीके से अपने व्यक्तित्व के बारे में बताया। याद रखिए, जैसी सिचुएशन है प्रभु उसी प्रकार से बात करता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को यह बात क्यों कहनी पड़ी? जो मर गया था। हालेलुया। यीशु मसीह कहां मर गया था? क्रूस पर। कहां मर गया था? कहां मर गया था? और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब यीशु मसीह स्मुरना की कलीसिया को याद दिला रहा है जो मर गया था और अब जीवित है, और वह यह कहता है, हाँ जी, पढ़े 9 को। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। मैं तेरे क्लेश और तेरे दरिद्रता को। हालेलुया। हमारे मन में क्वेश्चन है, कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, हमारे जीवन में इतनी समस्या क्यों, हमारे जीवन में इतनी परेशानी क्यों, हम भी इतनी सफरिंग क्यों कर रहे हैं, हम भी ऐसे दौर में से क्यों गुजर रहे हैं? याद रखिए, आप राजदूत हैं। राजदूत नहीं है तो एक दिन बनेंगे। अगर आप आज प्रभु के मैसेंजर नहीं है तो एक दिन बनेंगे। आज आप प्रभु यीशु मसीह के सेवक नहीं है तो एक दिन जीवित संदेश बनेंगे। हालेलुया। दुनिया किससे जूझ रही है? क्लेश से। किससे जूझ रही है? दुखों से। कौन सी चीजों का सामना कर रही है? परिस्थितियों का। हालेलुया। प्रभु ने किनके बीच में भेजना आपको? लोगों के बीच में। किसका सामना कर रहे हो? दुखों का, परेशानियों का, पीड़ाओं का, बीमारियों का। वो क्या कहता है? मैं तेरे क्लेश और तेरे दरिद्र को जानता हूं। पढ़िए। परंतु तू धनी है। तू कौन है? हालेलुया। पौलुस कहता है, हम दिखने में बड़े साधारण से लगते हैं, बड़े गरीब से लगते हैं, पर हम बहुत सारे लोगों को क्या बना देते हैं? धनी बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास कौन सा धन है? आत्मिक धन। हाँ जी, पढ़िए। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, हाँ? और है नहीं, हाँ? पर शैतान की सभा है, हाँ? उनकी निंदा को भी जानता हूँ। हाँ? जो दुख तुझको झेलने होंगे। अब यहां पर बाइबल कहती है दुखों के बारे में या नहीं? हालेलुया। ये पास्टर जब भी खड़ा होता है दुखों के बारे में बताता, परिस्थितियों के बारे में बताता है। आपको यूट्यूब के ऊपर ऐसे प्रचार नहीं मिलेंगे। क्यों प्रचार नहीं मिलेंगे? ऐसे प्रचार को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है।
दुखों को उठाने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? संसार में कष्ट होगा। पौलुस को, तीमुथियुस को पौलुस लेटर लिखते हुए कहता है, वो कहता मेरे साथ क्या कर, दुख उठा। हालेलुया। यहां पर लोग मृत्यु के भय के नीचे हैं। किसके नीचे हैं? मृत्यु के भय के नीचे। मौत से सबको डर लगता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हंसता से बोला यार मैं मर जाऊंगा। आज बोल भी सकता कॉन्फिडेंस में। जब आमना सामना आता है आदमी की टांगे कांप जाती हैं। हालेलुया। बहुत सारे चेहरे नजर आने लगते हैं। बच्चों के चेहरे नजर आने लगते हैं, पत्नी का चेहरा नजर आने लगता है, भाई बहनों के चेहरे नजर आने लगते हैं, संसार की चीजें नजर आने लगती है। आपको पता इतना आसान नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह इससे बातें करते हुए कह रहा है क्योंकि ये लोग मृत्यु के भय के नीचे हैं। मैं समझता हूं आज की किसी भी कलीसिया ने उतने सताव का सामना नहीं किया जितना प्रभु यीशु मसीह के बाद में 70 एडी तक या 90 एडी तक या 100 एडी तक लोगों ने जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा दुख उठाया। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति आशीष पाने के लिए, हर एक व्यक्ति बढ़ोतरी पाने के लिए, हर एक व्यक्ति उन्नति पाने के लिए यीशु के पास आता है। आपको पता पहली कलीसिया ने अपने आप को यीशु के लिए दे दिया या नहीं दिया? हालेलुया। एक व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हुआ, उसकी आने वाली, मैं विश्वास करता हूं 7 नहीं तो 10 पीढ़ियों को प्रभु ने ब्लेस किया होगा। विश्वास योग्यता कौन से समय में? पीड़ा के समय में, दुख के समय में, समस्या के समय में। पढ़े आगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। उनसे क्या ना कर। हम दुखों से क्या करते हैं? प्रभु दुख मेरे पास आने। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। वो कह रहा जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। डीजे दिनकर की एक बहुत जबरदस्त किताब है, स्वर्ग का दृष्टिकोण। अगर आपको कभी स्वर्ग का दृष्टिकोण देखना है तो आप डीजे दिनकर की उस किताब को पढ़िए। मैं सच बोल रहा हूं, आप धरती के जीवन को इनकार कर देंगे। इतना जबरदस्त उसने उस किताब के अंदर लिखा, धरती के जीवन के बारे में भी और स्वर्ग के जीवन के बारे में भी। उसने बोला अगर आपने एक बार स्वर्ग देख लिया आपको धरती जीरो लगेगी। अभी हमें धरती पे सब कुछ इसलिए अच्छा लगता है, संसार की चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, संसार के काम बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास स्वर्ग का कोई भी दर्शन नहीं। ना यूट्यूब के ऊपर स्वर्ग के दर्शन दिखाए जाते हैं, सिर्फ चमत्कार दिखाए जाते हैं, सिर्फ आशीषें दिखाई जाती हैं, सिर्फ गाड़ियां दिखाई जाती हैं, सिर्फ ब्लेसिंग दिखाई जाती है, सिर्फ विजय दिखाए जाते हैं। कभी नहीं दिखाया जाता तो जो यीशु मसीह के लिए शहीद भी होना पड़ सकता है। हालेलुया। जो छत्तीसगढ़ के अंदर सेवा करते हैं उनसे पूछो क्या आसान है सेवकाई। जो लोग यूपी में सेवा करते हैं उनसे पूछो क्या आसान है सेवकाई। जो चाइना के अंदर सेवा करते हैं उनसे पूछो क्या आसान है सेवकाई। नहीं। हालेलुया। एक मेरा जानने वाला व्यक्ति दूसरे देश से यहां पर रहता था। उसने बोला जब से मैं भारत आया हूं, 12 साल वो भारत में रहा। उसने बोला 12-15 साल से आज तक मैंने कभी भी ढंग से पेट भर के खाना नहीं खाया। उसका रीजन क्या है? जब से मैं इंडिया में आया हूं तब से मेरा पेट खराब है। हालेलुया। क्या है तब से मेरा पेट? उसने बोला कुछ भी मैं खाता हूं। उसने बोला कई बार मैंने प्रभु से लड़ाई भी करी तो प्रभु मुझे एक ही बात बोलता है, विश्वास योग्य रहे। क्या बोलता है? विश्वास योग्य रहे। कितने साल? लगभग 12 से 15 साल तक। पेट में क्या है? समस्या है, कुछ खा नहीं पाता। आपको पता अगर आपको टेस्टी भोजन ना मिले, मैंने कई लोगों को देखा जिनको शुगर की बीमारी है ना, रात को मतलब अपने बच्चों से चोरी उठेंगे और जाकर फ्रिज खोलेंगे, जबरदस्ती चावल खा जाएंगे, जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पी जाएंगे, छुपाकर चीजें खा जाएंगे, जबरदस्ती मिठाई खा जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब आपको आपकी मनपसंद चीज मिलती नहीं है ना, आप बड़ा इरिटेट होते हैं। पूछ लो
किसी को डेली एक ही खाना देते रहो, बाद में वो आके बर्तन फोड़ने लग जाता। क्यों लग जाता? मेरा मनपसंद मुझे मिल नहीं रहा है। उस व्यक्ति ने 15 साल वो नहीं खाया जो उसको पसंद था। 15 साल बाद वो प्रचार कर रहा था। वो कह रहा है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में सब कुछ एक दिन सिद्ध करेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? जीवन का मुकुट पहनाएगा। किसका मुकुट? हाँ जी, पढ़े आगे इसको, थोड़ा सा आगे पढ़े। क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को, तो शैतान तुम में से कुछ लोगों को जेल खाने में डालने पर है, जेल खाने पर डालने में है, ताकि तुम परखे जाओ। तुम क्या जाओ? आपको क्या लगता है आपकी परख होगी या नहीं? बाइबल कहती है अगर सबकी परीक्षा होती है, तुम्हारी नहीं हुई, तो बाइबल के अंदर पता क्या लिखा? इब्रानिया के पत्र के अंदर लिखा, तुम व्यभिचार की संतान हो। हालेलुया। यीशु मसीह परखा गया कि नहीं? तो बोलो भाई, परखा गया? विश्वास योग्य निकला या नहीं? मूसा परखा गया? विश्वास योग्य निकला या नहीं? एलिया परखा गया? विश्वास योग्य निकला या? पतरस, याकूब, यूहन्ना परखे गए, विश्वास योग्य निकले या नहीं? 12 सिंहासन लगे हुए उनके लिए। बाइबल पढ़ लेना, प्रकाशन वाक्य की किताब के अंदर लिखा 24 सिंहासन है ऊपर। 12 यीशु के चेलों के लिए और 12 याकूब के 12 बेटों के लिए। हालेलुया। जिस दिन स्वर्ग का दर्शन देख लिया, मैं कह रहा हूं धरती की कोई भी चीज आपको अच्छी, इसलिए गलातिया की पत्री के 3 अध्याय के अंदर संत पौलुस कहता है, निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया कि तुम स्वर्ग की चीजों से ध्यान हटा के कहां पर लगाकर बैठे हो? धरती की चीजों पर। हालेलुया। 10 दिन तक तुम्हें कलेश उठाना होगा। ये आगे वाला वचन बड़ा खास है, यही खास था। ऊपर तो मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया। हाँ जी, पढ़िए। ताकि तुम परखे जाओ, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे। कब तक विश्वासी रहे? कब तक विश्वासी रहे? बोलो, कब तक विश्वासी रहे? किसके साथ बातें कर रहा प्रभु? हालेलुया। बबे भाजी, किससे बातें कर रहा प्रभु? कब तक विश्वास योग्य रहना है? तब क्या मिलेगा? पढ़ो। प्राण देने तक विश्वासी रहे, हाँ, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ऐसे मिल जाएगा जीवन का मुकुट। हालेलुया। क्या ऐसे जीवन का मुकुट मिलेगा? कब तक विश्वासी रहना? मरने तक विश्वासी रहे, तब मैं तुझे क्या दूंगा? जीवन का मुकुट दूंगा। बड़ा जबरदस्त बात है ये। आपको पता है, अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, सच बताओ, क्या हम अपने आप से बात करो, मेरी तरफ देखिए, सब बोलेंगे हालेलुया। क्या हम संडे में प्रभु यीशु मसीह के साथ फेथफुल है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सब लोगों के साथ संडे के लिए प्रभु के साथ विश्वास योग्य हैं? छोटा सा क्वेश्चन है बस, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए। क्या हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में समय से आने के लिए विश्वास योग्य हैं? आप बताइए, क्या है? ट्रेन आपका इंतजार करेगी? हालेलुया। ट्रेन कभी इंतजार करती है? पास जॉन आज लेट हो गया यार, कोई बात नहीं, आज मैं आधा घंटा लेट चलूंगी। ट्रेन इंतजार करती है? फ्लाइट सच बताओ कितने बजे पहुंचते जब ट्रेन पकड़नी होती है? कितनी देर पहले पहुंचते हो? खाना खाना भूल जाते हैं, नहाना भूल जाते हैं, कपड़े पहनना भूल जाते हैं, सामान भूल जाते हैं। मैं बहुत बार बड़े सामान भूल जाता हूं, कभी चार्जर भूल जाता हूं, कभी एयरफोन भूल जाता हूं, कभी कुछ भूल जाता हूं, पर मुझे पता है कि मुझे टाइम से स्टेशन पर। एक दिन मुझे प्रीतम का कॉल आया, बोला मैं बड़ी समस्या में आ गया, मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है, दूसरी मिस कर दो। क्यों? मैं लेट हो गया। इसने कॉल भी किया, वहां पर रोक लो एक बार।
रोकी उन्होंने, प्रीतम रोकी, क्या हो गया? फ्लाइट उड़ गई। फ्लाइट क्या हो गई? 7,000 रुपए का नुकसान था, चलो प्रभु यीशु मसीह ने कम कर दिया है, रुकी फ्लाइट। फ्लाइट वालों ने नहीं इंतजार किया कि भाई तू लेट हो गया, तेरा जाम लग गया था रास्ते में, तुझसे गलती होगी, तुझे मेट्रो में आना था, तू फ्लाइट कैब में आ गया। ऐसा हुआ? ऐसा हुआ प्रीतम? छोड़-छाड़ मचाया वहां पे जाकर, उन्होंने बोला सर हमारी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? आपकी। आपके ऊपर टाइम दिया हुआ था, टिकट के ऊपर टाइम लिखा था, हालेलुया, टाइम लिखा था, हाँ जी लिखा है, कितने बजे बोर्डिंग होगी लिखा था। उससे पहले 2 बार वो ईमेल भी भेजते हैं, बिफोर दिस टाइम आपको चेक इन करना, अंदर आना। 2 बार मेल भेजते हैं, 2-3 बार मैसेज भेजते हैं, 2-3 बार और नोटिफिकेशन देते हैं। उसके बाद में बंदा लेट तो फ्लाइट, ट्रेन में लेट है तो फ्लाइट ट्रेन है। मुझे एक भाई बता रहा था, हाँ मुझे रवि बता रहा था, कह रहा हम 34 लोग थे, कितने? 34 नहीं 40 लोग चेन्नई में थे। चेन्नई में पास्टर लेकर गया, सबकी आने की टिकट बुक थी, फोटो खींचने में लेट हो गए। कितने लोग? 40 लोग। कहां गए थे? चेन्नई में। और चेन्नई में 40 लोग लेट हो गए, 40 टिकट बुक है, 40 सीटें बुक है, 10 मिनट लेट हुए, ट्रेन क्या हो गई? ट्रेन ड्राइवर को समझना चाहिए था यार 40 लोग पीछे आ रहे हैं, यार क्या करना चाहिए, रोक ले यार थोड़ी देर, क्या हो गया? ट्रेन रुकी। हालेलुया। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से आत्मा में इस स्तर पर देखना चाहता हूं। इस स्तर पर आप तब आएंगे, बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं तू मरने तक विश्वास योग्य रहे। कब तक? कब तक? हमने एक दृष्टांत सुना था, किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े, किसी को 1 तोड़ा। 5 वाले ने 5 से 5 और कमाए। उसने क्या बोला? धन्य है तू विश्वास योग्य और अच्छे दास, जो काम मैंने तुझे दिया तूने इसको पूरा किया। हालेलुया। उसके रिवार्ड मिला या नहीं मिला? हालेलुया। रिवार्ड मिला या नहीं? 2 वाले को रिवार्ड मिला या नहीं? 1 वाले को कोई रिवार्ड मिला, क्योंकि उसने जो काम प्रभु ने किया था उसको। क्या हम प्रार्थना में विश्वास योग्य हैं? हालेलुया। कौन से लोगों को ढूंढ रहा? मैंने कौन से अभी 3 बातें पहली बात पे चर्चा कर रहा हूं। प्रार्थना में विश्वास योग्य है। हमने एक समय भी निर्धारित किया था, इतने बजे से इतने बजे तक आपका प्रार्थना। मुझे पता है कि कुछ लोग होंगे जो नहीं विश्वास योग्य होंगे, मोस्टली लोग अपने समय पर प्रार्थना। आपको रिवार्ड देना चाहता है। बोलो सर किसका प्रमोशन होता है? कौन से बंदे का प्रमोशन होता है? जो अपनी कंपनी में विश्वास योग्य पाया जाता है। ऐसे ही सिस्टम। जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनसे पूछो आप नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाएंगे। एक साधारण एम्प्लॉय के तौर पर आप कंपनी में भर्ती हुए और आप मैनेजर बन गए या वहां पर बहुत ऊंची पोस्ट पर चले गए, कैसे जाते हैं? हालेलुया। कैसे जाते हैं? जो काम देते हैं उसको करते हैं तभी जाते हैं, या ऐसे ही तो कोई बात नहीं 12 बजे आ, तो 1 बजे आ, तो 2 बजे आ, जितने बजे मर्जी आ, तेरी प्रमोशन पक्की। ऐसा है? कब प्रमोशन होती है? जब हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। संत पौलुस तीमुथियुस को लेटर लिखते, यहां पर जो हमारे गाने वाले हैं ना, वो भी पता कितने बजे आते हैं? 35 पर, 40 पर। बाद में गाते रहेंगे आत्मा से भरते मुझे, सारी जिंदगी गाते रहो, आत्मा नहीं आएगा। हालेलुया। उठेंगे सुबह, मुंह धोएंगे और सीधा यहां स्टेज पे, ना प्रार्थना करी, ना वचन पढ़ा, ना प्रभु को समय दिया। बाद में बोलेंगे आत्मा से भर नहीं रहे हैं लोग। हालेलुया। आप नेक्स्ट लेवल पर कभी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर बाइबल पढ़िए, यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम मेरे चेले हो। कौन है मेरा चेला? जो मेरे वचन पर चलता है, वही मेरा डिसाइपल है। डिसाइपल वही है जो डिसिप्लिन में रहता है। हालेलुया। बाइबल का सिद्धांत है
इजराइल को एक डिसिप्लिन दिया गया, कहां पे? सिनाई पर्वत के ऊपर 6 दिन काम करना, 7वां दिन नहीं करना। हालेलुया। 3 बलिदान चढ़ाते थे, सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम में भी। कुछ भी मिस हो जाए, वो समय मिस होना नहीं चाहिए। हमने यीशु मसीह को, मैं कह रहा हूं, बहुत सीरियस भी, डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, पर सीरियस लेने की भी जरूरत है। हमारा प्रभु डिसिप्लिन वाला प्रभु है, टाइम का बड़ा पंचुअल प्रभु है, हर एक चीज का बड़ा पंचुअल प्रभु है। अगर पास्टर ने बोल दिया 10:30 बजे, तो मैं आपसे पक्का कहता हूं यीशु मसीह 10:30 बजे यहीं मिलेगा। हालेलुया। जो हमारे देश में कानून बनाए जाते हैं, कहां से आते हैं? स्वर्ग से। हालेलुया। जो नियम बनाए जाते हैं, कहां बनाए जाते हैं? सब लोग मेरी तरफ देखेंगे। नियम बनाए जाते हैं, कहां बनाए जाते हैं? कोरोना में कोई नियम था? बोलो भाई, कोरोना में कोई नियम था कि नहीं? क्या लगा था? कहां रहना है? तो जो बाहर जाएगा उसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? किसने बनाया था वो नियम? नहीं मानोगे तो क्या पढ़ेंगे? यीशु मसीह की खासियत है, प्रभु यीशु मसीह डंडे ही नहीं मारता बस। हालेलुया। कई बेचारे बड़े शौक में बाहर गए, कोई बात नहीं, कुछ करने के लिए जा रहे, पुलिस वालों ने घेर लिया। बाद में हर एक फेसबुक चैनल पे आ रही है, किसी को इधर डंडे पड़ रहे हैं, दूसरे को इधर डंडे पड़ रहे हैं, तीसरे को इधर डंडे पड़ रहे हैं। कानून हमेशा नीचे वाले लोग बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को आपके लिए ठहराया, जो आपके लिए डिसिप्लिन बनाएंगे। उसको फॉलो किसने करना है? हालेलुया। कौन से लोगों को ढूंढ रहा है प्रभु? आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन से लोगों को? जो संडे के प्रति विश्वास योग्य है, जो समय के प्रति विश्वास योग्य है, जो प्रार्थना करने के प्रति विश्वास योग्य है, जो वचन पढ़ने के प्रति विश्वास योग्य है, जो प्रभु के साथ समय बिताने के लिए क्या है? विश्वास योग्य है। हालेलुया। दोबारा दीदी किसको ढूंढ रहे हैं? विश्वास योग्य। किसी की आंखें यहां पे थोड़ी बंद हुई तो उसको मैं पूछ लूंगा। दोबारा दीदी किसको? जिसकी भी आंखें थोड़ी सी मुझे लगी बंद हो रही है, उसको क्या करूंगा? मैं पूछ लूंगा। पता क्यों? एक दिन प्रभु मुझसे भी पूछेगा, ये लोग तुझे दिए गए थे। आप लोगों की प्रार्थना के चक्कर में, आप लोगों को बनाने के चक्कर में प्रभु यीशु मसीह मुझे पूरा तड़का लगाता है, पूरा एकदम अच्छे तरीके से समस्या और परेशानियों में से निकालता है, बाद में लाता है यहां पर खड़ा होकर प्रचार कर। मैंने बोला सांस बड़ी फूल रही थी, उसने बोला कोई बात नहीं, उसके लिए दवाई खा, लेकिन इन लोगों को मेरा संदेश। हालेलुया। मेरे बच्चे भी मेरे पास आके पूछते हैं, हमारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं? अरे हम तो सही चलते हैं, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हमने तो आपको हमेशा देखा, आप हमेशा प्रार्थना ही करते रहते हैं, आप अच्छा ही करते रहते हैं, आपके ऊपर ही समस्या क्यों? हालेलुया। और मेरे से प्रभु को ज्यादा प्रेम है। जिसको ज्यादा प्रेम करता है उसको आते जाते एक थप्पड़ भी। हालेलुया। कभी कभी जिसको ज्यादा प्रेम होता है उसको प्यार से पकड़ अरे हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ ही समस्या क्यों होती है? अरे देखो वो भी। फिर मेरे बच्चे मेरे को दूसरों का एग्जांपल देते, देखो वो कितना। मैंने बोला मेरी जिंदगी के अंदर एक महान योजना है, मेरी जिंदगी के अंदर प्रभु यीशु मसीह का महान प्लान है, और यीशु मसीह मुझे दुनिया के लिए, दूसरों के लिए एक जीवन संदेश बनाना चाहता है। हालेलुया। मुझे डॉक्टर बोल रहा तेज मत बोलो, दिल्ली छोड़ के चले जाओ 1 महीने के लिए। दिल्ली अभी 1 महीने के लिए आपके रहने के योग्य नहीं है। मैंने बोला फिर भी मैं यीशु मसीह का प्रचार करता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। मुझे किसके लिए विश्वास योग्य रहना है? आज के बाद क्या संडे के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे? संडे किसके लिए यहां पर आते हैं? किसकी आज्ञा है? प्रार्थना किसकी आज्ञा है? वचन पढ़ना किसकी आज्ञा है? हालेलुया। समय से आना किसकी आज्ञा है? बड़ी दीदी किसकी आज्ञा है? हालेलुया। बाइबल मैंने बहुत बार बताया, जिस नाप से आप नापते उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। आपको पता है
आप एग्जाम्पल कैसे बनेंगे? जब आप अपने विश्वास की रखवाली करेंगे। किसकी रखवाली? विश्वास की रखवाली करेंगे। तिमोथियस की पत्री में बहुत बार हमने इन वचनों को पढ़ा। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय, दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसके 5 वचन से पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियस उसका 4 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़िए। पर तू सब बातों में सावधान रह। क्या कर? सब बातों में क्या कर? चर्च आने में सावधान रहे, प्रार्थना करने में सावधान रहे, टाइम के प्रति सावधान रहे, और वचन पढ़ने में सावधान रहे। हाँ जी, आगे। दुख उठा, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का क्या काम कर? कर। सब मिल गए, हालेलुया। क्या कर? दुख उठा, क्या कर? क्या कर? आपको पता दुखी होने का रीजन क्या है? लोग दुखी पता क्यों है? क्योंकि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग नहीं होता जैसा वो चाहते हैं। परमेश्वर मसीह ने हमें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बुलाया जा उसकी। सीमा दीदी बहुत खुश हो रही है। किसकी इच्छा पूरी करने के लिए बुलाया दीदी? अब आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। किसकी इच्छा पूरी करने के लिए? तो आपको किसके अकॉर्डिंग जीना पड़ेगा? किसके अकॉर्डिंग? मीना बहन, किसके अकॉर्डिंग जीना पड़ेगा? यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार। वो कहता मेरे साथ क्या कर? दुख उठा। हाँ जी, आगे। सुसमाचार प्रचार का काम कर। हाँ, और अपनी सेवा को पूरा कर। किसको पूरा कर? हालेलुया। आगे पढ़ो। क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता अब हूँ। उसके वो कह रहा मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ, और मेरे कूच का समय आ पहुंचा। वो कह रहा मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। क्या कर चुका है वो? हालेलुया। क्या वो किसी के साथ फाइट कर रहा था? नहीं, वो अपने साथ फाइट कर रहा था, अपनी अभिलाषों के साथ फाइट कर रहा था, अंधकार की शक्तियों के साथ फाइट कर रहा था। किसी मनुष्य के साथ वो लड़ नहीं रहा। बाइबल क्या कहती है? वो कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। हाँ, आगे। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने अपनी दौड़ को क्या किया है? पूरा किया है। आगे। मैंने विश्वास की रखवाली की है। एक और सवाल कर रहा हूं, विश्वास की रखवाली करने को क्या समझते हैं? हालेलुया। विश्वास की रखवाली करने को क्या समझते हैं? हालेलुया। कमलेश जी, जानसी जी, विश्वास की रखवाली करने को हम क्या समझते हैं? सबसे बोल रहा हूं, मैं सबको देख रहा हूं। क्यों वो कहता विश्वास की रखवाली करी? इसका मतलब आपके विश्वास के ऊपर चोट होगी। होगी या नहीं होगी? चोट कब होती है? जब आप कठिन परिस्थिति में, तब क्वेश्चन मार्क आता है, क्या प्रभु है? क्या प्रभु करेगा? क्या प्रभु मेरे साथ है? शैतान हर दिन मेरे और आपके विश्वास के ऊपर चोट करता है। क्या करता है? चोट करता है। और ये क्या कहता है? मैंने मेरे विश्वास की क्या करी? रखवाली करी। हर दिन शैतान मेरे कान में आकर बोलता है क्या प्रभु तेरे साथ है? मैं जोर से कहता हूं यस, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ था, और वो मेरे साथ। मैं विश्वास पर आने वाले अटैक को यीशु के वचन से रोकने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको बताया, मैंने मृत्यु का सामना किया पिछले सप्ताह। मुझे मौत सामने दिख रही थी, पर मुझे निश्चय है प्रभु मैं जीऊं या मरूं, मैं किसका हूं? मैं किसका हूं? नहीं, आप तो पास्टर है। नहीं नहीं, बाइबल में किसी को कोई पास्टर की बात ही नहीं है। यीशु मसीह ने एक ही बात बोली, सब लोगों को क्या बनाना है? चेला। हालेलुया। ये पास्टर, रेवरेंड, आर्च बिशप, ये धरती पर के टैग है। बाइबल में ऐसा कोई टैग टूग नहीं है। पर यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला किसी को पास्टर बनाओ या किसी को। बाइबल पढ़िए ध्यान से। यीशु मसीह ने बोला जाओ सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। जो बातें मैंने बताई उनको मानना सिखाओ। चेले का मतलब क्या है? जैसे गुरु ने काम किए वैसे चेला काम करेगा। हम सब एक समान है। मुझे विश्वास योग्य समझ के काम दिया गया, आप लोगों को विश्वास योग्य समझ के काम दिया गया। क्या आप अपने विश्वास की रखवाली करते हैं? कल एक बेटी ने मुझे सवाल किया, हम 3 साल से प्रभु में, कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ अच्छा। मैंने बोला लोगों के सामने जाकर क्या बोलोगे?
3 साल में बस ये बोलोगे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ अच्छा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है आप अपने विश्वास की क्या करें, बाइबल पढ़िए। पता कौन से लोग नाश हुए? जो हमेशा बुड़बुड़ाते थे। मुझे एक चीज समझ में आ गई है, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना, मैं परमेश्वर के खिलाफ कभी बुड़बुड़ाता नहीं। एक चीज मैंने रट रखी है, मन में बसा रखी है, मुंह पे ताला लगाना है। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। प्रभु नहीं महसूस हो रहा, छोड़ दो, कोई बात नहीं। नहीं प्रार्थना हो रही, छोड़ दो। वचन नहीं पढ़ा जा रहा, छोड़ दो। चुप रहो बस। क्या करो? क्या रहो? शैतान आपको अंदर से उकसाएगा, तेरा परमेश्वर कहां है? दाऊद ने लिखा, प्रभु लोग मुझसे कहते हैं तेरा परमेश्वर कहां है? कहता, वो कहता मेरा प्रभु कहां है? स्वर्ग में है। और नीचे वो कहता उसने जो चाहा उसने वही किया। हालेलुया। जितने भी विश्वास के योद्धा इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय में लिखे, सबको पढ़ लेना, उसकी लाइफ के ऊपर स्टडी कर लेना। हर बंदे ने विश्वास के साथ युद्ध किया या नहीं किया? अब्राहम ने 25 साल तक युद्ध किया या नहीं किया? इसहाक ने युद्ध किया या नहीं किया? याकूब ने युद्ध किया या नहीं किया? 13 साल तक यूसुफ ने अपने विश्वास के साथ संघर्ष किया या नहीं किया? गोपाल भाई किया कि नहीं? हालेलुया। एग्जाम्पल बनना है तो किसकी रखवाली करनी पड़ेगी? किसकी रखवाली करनी पड़ेगी? और विश्वास की परख कब होती है? जब आप कठिन परिस्थिति में होते हैं। कुछ चीजों की आदत डाल लो, अपने आप से बात करो, क्या मैं वचन पढ़ने में विश्वास योग्य हूं? प्रार्थना करने में विश्वास योग्य हूं? संडे को चर्च जाने में विश्वास योग्य हूं? टाइम से जाने में विश्वास योग्य हूं? जो काम प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया, क्या मैं उसमें विश्वास योग्य हूं? मुझसे बात मत करो, खुद से बात करो, अपने सेल्फ से बात करो, तब आपको पता चलेगा क्या मैं विश्वास योग्य हूं। हालेलुया। पढ़ो आगे थोड़ा सा। मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है। आपको क्या लगता है, आपके काम का प्रभु प्रतिफल देगा या नहीं? अगर आपको डाउट है ना कि आप यीशु मसीह में और आप दुख उठा रहे हैं, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं सबकी लिस्ट बना लो। हालेलुया। जो बच्ची मुझे कल बोल रही थी, उसको मैंने बोला ऐसा कर बेटे, अपने सारे रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ, उनमें से मुझे 2 नाम दे दे जिनके जीवन में कोई दुख नहीं है। उसने 20 लोगों के बारे में सोचा, एक भी बंदा ऐसा नहीं निकला। हालेलुया। कितने लोगों के बारे में सोचा? 20 लोगों के बारे में सोचा, और एक भी बंदा सुखी। जिनके पास पैसे थे उनके पास और समस्या है, जिनके पास अच्छा घर है उनके पास कोई और समस्या है, जिनके पास बीमारी नहीं है उनके पास और समस्या है। उसने बोला पाशा जी कोई ऐसा लग नहीं रहा। कितने मिनट सोचा? कम से कम 5 मिनट। एक भी बंदा नहीं। अगर आपको लगता है मसीह से पहले आप अच्छे थे, या मसीह से पहले आपके जीवन में कष्ट कम थे, जो आपको लगता है मसीह में आके हमारे जीवन में ज्यादा कष्ट है, तो अपने, मैं कह रहा हूं 20 को छोड़ो, 10 लोगों की लिस्ट बना लो जो आपके बिल्कुल करीबी है, जिनको आप अच्छे तरीके से जानते हो। उनके जीवन के अंदर देखो क्या कोई दुख है। अगर आपको उनके जीवन में भी दुख और परिस्थितियां और कष्ट मिलते हैं तो याद रखना आप धन्य हैं। हालेलुया। क्यों धन्य है? मेरे ऊपर ज्यादा मुसीबत आ जाएगी, कोई बात नहीं, मैं 2 दिन प्रभु के चरणों में उठूंगा, नहीं आएगा वो। आता कि नहीं आता? तो मेरे लिए तो आता है, हमेशा आता है। मेरे को नहीं को समझ में आता, मैं बोलता प्रभु बस हो गया यार, प्लीज आ जा यार। आएगा, आता है। पिछले 30 साल से आ रहा है। जब मैं पाप करता था तब भी आता था, मैं गलती करता था तब भी आता था। मुझसे गलतियां हो जाती थी, पाप हो जाती थी, बुराई हो जाती थी, बार बार होती थी, बार बार होती थी, फिर भी वो आता था। मैंने एक गलती को 100 बार किया होगा मेरे स्टार्टिंग दिनों में। पहले मेरे जीवन के जो विश्वास के 15 साल थे, बहुत बार गिरा। मुझे जहां तक याद है, मुझे लग रहा है 500, 700, 1000 बार, पता भी नहीं कितनी बार गिरा हूं। 1995 से लेकर 2000 तक, 10 तक पास्टर बनने के बाद भी मैं कितनी बार गिरा, कितनी बार उठा, कितनी बार गिरा, कितनी बार उठा। उसने एक बार भी मुझे छोड़ा।
हालेलुया। 2010 के बाद जब मैं 30 साल का हुआ, उसके बाद प्रभु ने नहीं छोड़ा, उसके बाद में ऐसी समस्या नहीं आई। प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे मुझे परिपक्वता की स्टेज में लेके जाता रहा। कौन से लोग चाहिए यीशु मसीह को? एग्जाम्पल कैसे बनेंगे? अपने विश्वास की रखवाली करके। नंबर 3 था आज्ञा। मानते हैं यीशु मसीह की आज्ञा? हालेलुया। यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हो? चौथी आज्ञा कौन सी है बाइबल में? 10 आज्ञाओं में से वो 5वीं है। समझ के बोलेंगे हालेलुया। चौथी आज्ञा थी सब्त के दिन को पवित्र करके मानो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप शनिवार को मानो। पता क्या, प्रभु यीशु मसीह ने एक सिस्टम ठहराया, हम उस सिस्टम से नहीं जिएंगे, उस तरीके से नहीं जिएंगे। आज लोगों की हेल्थ ज्यादा खराब क्यों है? हालेलुया। हेल्थ खराब क्यों ज्यादा? क्योंकि कोई खाने और पीने और सोने का कोई भी सिस्टम, जब यीशु मसीह ने सृष्टि को बनाया था, प्रभु ने दिन बनाया, रात बनाई, उसके बाद में लिखा दूसरा दिन हो गया। और आपको पता, जब पुराना समय था उस समय बिजली तो थी नहीं, लोग कितने बजे खाना बनाते थे? 5 बजे जा, अगर गर्मी है तो मेरे को लग रहा 6 बजे तक बनाते होंगे। जैसे अंधेरा हुआ, अंधेरे से पहले से लोग क्या करते थे? खा लेते थे और सो जाते थे। और अगले दिन कहां जाते थे? खेत में। पूरा दिन कस्सी चलाते थे, पसीना निकलता था। आपको एक भी बंदा, जब मैं छोटा था, मैं आपको सच बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बीमारी कोई मैंने देखी नहीं उस समय। कैंसर का तो नाम मैंने सुना ही नहीं था, मतलब बहुत कम लोगों से सुना होगा। बहुत छोटी छोटी और माइनर बीमारी होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों की जिंदगी के अंदर खाने पीने का, सोने का डिसिप्लिन था। अब रात को खाना कितने बजे खाते हैं? 12 बजे, 11 बजे। फिर कहते हैं बीपी बढ़ गया, फिर कहेंगे शुगर बढ़ गया, फिर कहेंगे ऐसा हो गया। भाई होगा, मेरी भी हेल्थ जो खराब होती है बहुत बार, मेरे को पता मैंने गलत खाया। हालेलुया। मैंने उस दिन से पता क्या प्रार्थना करना शुरू किया, ऐसे करके, प्रभु यीशु मसीह में क्या खाऊं क्या ना खाऊं, प्लीज मुझे बुद्धि और समझ दो। ऐसे करके मैं डेली सुबह उठ के हाथ रख के प्रार्थना करता हूं, प्रभु यार प्लीज बता देना क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं। जब तक आपकी लाइफ डिसिप्लिन वाली जिंदगी नहीं होगी, डिसिप्लिन वाली लाइफ नहीं होगी। और डिसिप्लिन किसके अकॉर्डिंग? अनुशासन किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग? प्रभु टाइम की कदर करता है कि नहीं? वचन की कदर करता है कि नहीं? 10 आज्ञा में चौथी आज्ञा थी। आप बोलेंगे पासी जी बार बार ये क्यों बोल? मैं इसीलिए बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको धरती पर ब्लेस करना चाहता है, और आपको ही नहीं, आपके द्वारा हजारों लोगों को ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। एक बहन के लिए प्रभु 3 दिन से मुझसे बात कर रहा था, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही थी मुझे। मैंने अपनी बीमारी को ना, समस्या को ना देखता मैं उनके घर पे गया। उसने बोला हम मरने वाले थे। मैंने बोला प्रभु ने 3 दिन मुझे पहले बोला। उसने बोला हाँ 3 दिन पहले से ये प्रॉब्लम है। अगर मैं अपनी हेल्थ के बारे में सोचता तो उनके पास में कभी पहुंचता, हो सकता कोई दुर्घटना हो जाती। पर मैंने बोला नहीं प्रभु, मेरा जीवन किसका है? तेरा है, और जो काम तूने मुझे दिया मैं विश्वास योग्यता के उसको करना चाहता हूं। हालेलुया। जो आज्ञा बाइबल में दी है, उस आज्ञा को मानने के लिए हमारे पास कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है। हालेलुया। प्रेम की आज्ञा है, और बोलो भाई प्रेम करने की आज्ञा है। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 12 अध्याय के अंदर यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा क्या करने के लिए? तुम एक दूसरे को क्या करो? ये सुझाव नहीं है, ये क्या है? क्या है? सुझाव नहीं है ये। दूसरों पे दया करो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, आज्ञा है। हालेलुया। तभी तो मैं दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनूंगा। 3 दिन हमने ट्रेनिंग ली, यही चेले बन गई। खुद ही अपने आप से बात करो, क्या मैं यीशु मसीह का चेला हूं? क्या मैं यीशु मसीह की आज्ञा को मानता हूं? हालेलुया।
बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, समय ज्यादा हो गया। कौन से लोगों को ढूंढ रहा है प्रभु यीशु मसीह? वो आपको एक एग्जाम्पल बनाना चाहता, उदाहरण बनाना चाहता। कैसे बनेंगे? विश्वास की, किसके द्वारा? विश्वास की, किसके द्वारा? विश्वास की। मैं कह रहा हूं 100 में से 90 विश्वासी पौलुस को अपना आदर्श मानते हैं। किसी भी पास्टर के पास जाओ, वो बोलेगा पौलुस मेरा 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 आइडल है पौलुस, मैं पौलुस की तरह करना चाहता हूं। पौलुस कहता है मैं एक 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 आदर्श कैसे बना? मैंने अपने विश्वास की क्या करी? रखवाली करी। उसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना। हालेलुया। विश्वास योग्य लोग, दूसरों के लिए एग्जाम्पल, तीसरा आज्ञा को मानने वाले। ये 3 काम कर लो बाइबल के अनुसार। अभी इस साल के 2 महीने पड़े हैं, 2025 भी आपके लिए बहुत ब्लेस हो जाएगा। पर प्रभु से प्रार्थना करो ये 2 महीने मुझे वचन के अनुसार अपने जीवन को अनुशासित करना है, यानी डिसिप्लिन में लाना। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं जो संदेश आपने मुझे दिया, मैंने तेरे बच्चों को दे दिया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो संदेश इनके जीवनों में आशीष हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।